तारीखी एतबार से देखा जाए तो शायद जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा जलजले आते हैं और सबसे ज्यादा सुनामीज भी। अब इन दोनों कुदरती आफात का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मामला ये है कि जापान में ये दोनों कुदरती आफात जिस हिसाब किताब से आती हैं वो इतना रेगुलर है कि जापान के पास इन दोनों कुदरती आफात का मुकाबला करने के सिवा कोई ऑप्शन सिरे से मौजूद ही नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1300 सालों में जापान में 143 यानी के 143 सुनामीज आ चुके हैं। इन खतरनाक सुनामीज की वजह से वो लोग जो कि अपनी जिंदगियों की बाजियां हार गए उनका नंबर है 1,30,874। जापान की तारीख का सबसे खतरनाक सुनामी साल 1741 में आया। इस सुनामी के बारे में कहा जाता है कि इसमें समुंदर की लहरों की हाइट या ऊंचाई थी 90 मीटर्स। अब मामला यह है कि जापान के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ इन सुनामीज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है बल्कि साथ साथ इनका नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। आप हैरान होंगे कि सिर्फ इसी साल यानी कि साल 2022 में अब तक जापान के अंदर 300 के करीब जलजले या सुनामीज रिकॉर्ड किए गए हैं। कई मर्तबा तो ऐसे भी हुआ है कि एक ही दिन में जापान के अंदर 3 से 4 मर्तबा जलजले आए हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर कोई भी स्काई स्क्रैपर तब तक बनाने की इजाजत नहीं मिलती जब तक वो स्काई स्क्रैपर जलजला या अर्थक्वेक प्रूफ ना हो। साल 2020 से साल 2022 के टेन्योर के बीच में जापान को 5 मर्तबा छोटे बड़े साइज के सुनामीज को फेस करना पड़ा है। इन 5 सुनामीज में जापान में आने वाला साल 2011 का सुनामी भी एडेड है। आप लोगों को याद होगा कि इस एक सुनामी ने जापान में तबाही और बर्बादी मचा दी थी। इस सुनामी की वजह बनी थी 9.1 मैग्नीट्यूड का समुंदर में आने वाला एक इंतहाई शदीद किस्म का जलजला। इस सुनामी ने पैदा की थी 55 मीटर्स ऊंची समुद्री लहरें। ये एक अर्थक्वेक दुनिया का चौथा बड़ा और जापान की तारीख का सबसे ज्यादा शदीद जलजला था। इस सुनामी में जो समुद्री लहरें उठी उनकी स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर। अब सुनामी का प्रॉब्लम ये होता है कि तमाम तर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सुनामी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये सुनामी जब जापान के शहर सेंडाई में दाखिल हुआ तो इसके दाखिल होने से पहले सेंडाई में रहने वाले शहरियों के पास सिर्फ 8 मिनट थे अपने आप को किसी महफूज मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अब 8 मिनट में ये शहरी क्या कर सकते थे, लिहाजा इनमें से अक्सरियत इस सुनामी का शिकार हो गई। लाखों लोग बेघर हुए और हजारों लोग अपनी जानों से गए। इस सुनामी ने जापान की इकोनॉमी को पहुंचाया 235 बिलियन डॉलर्स का नुकसान। इसी वजह से इस सुनामी को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव नेचुरल डिजास्टर भी कंसिडर किया जाता है। जापान में इन कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता है जिसको कहते हैं सी वॉल्स। जापान अपने तमाम तर क्रिटिकल एरियाज को जहां पर सुनामी आने का खतरा मौजूद हो उनको अब सी वॉल से कवर करता है। जापान में एक गांव है और इस गांव का नाम है टैरो। माजी में 2 मर्तबा ये गांव 2 इंतहाई शदीद किस्म के टाइफून या सुनामी का शिकार हुआ। इस गांव को मजीद किसी सुनामी या टाइफून जैसी कुदरती आफत से बचाने के लिए जापान की हुकूमत ने इस गांव के सामने एक दीवार खड़ी कर दी। ये गांव कोस्टल एरिया के ऊपर था और इस कोस्टल एरिया के ऊपर जापान की हुकूमत ने बनाई 2 दीवारें। ये दोनों दीवारें 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर लंबी थी और 10 मीटर ऊंची। इन 2 दीवारों की वजह से कुदरती आफात के मुकाबले में इस गांव की काफी ज्यादा बचत होना शुरू हो गई। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो जापान की हुकूमत ने अपने कोस्टल एरिया पर मौजूद तमाम हाई रिस्क शहरों और गांवों को इन दीवारों से कवर करना शुरू कर दिया। ऑन एवरेज इन सी वॉल्स की हाइट रखी गई 8 मीटर। 2011 में प्रॉब्लम ये हुई कि 2011 में सी वॉल्स तो मौजूद थीं, लेकिन सुनामी इस शिद्दत का था कि ये सी वॉल्स इस सुनामी का मुकाबला
मुकाबला नहीं कर सकी। सी वॉल की हाइट थी मैक्सिमम 8 मीटर्स, जबकि ये सुनामी लहरें पैदा कर रहा था ऑन एवरेज 12 से 15 मीटर्स की। दूसरा ये कि इन लहरों में इतनी ज्यादा शिद्दत थी कि कई कोस्टल एरियाज के ऊपर इन समुद्री लहरों ने इन सी वॉल्स के पूरे स्ट्रक्चर्स तक को उखाड़ कर परे फेंका। 2011 के सुनामी से जापान की हुकूमत ने सबक सीखा। उन्होंने अपने इस सी वॉल के प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने का फैसला किया। कोस्टल एरिया के ऊपर मौजूद इस सी वॉल को लंबा और ऊंचा करने का फैसला किया गया। प्लान बनाया गया कि सी वॉल को 400 किलोमीटर लंबा रखा जाए और 15 मीटर्स की हाइट दी जाए। जापान की हुकूमत ने इस एक प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ यूएस डॉलर्स की रकम भी मुख्तस कर दी। इन तमाम दीवारों को जमीन के अंदर 25 मीटर गहरा रखा गया, जस्ट टू मेक श्योर कि इन दीवारों की जमीन के अंदर जड़ें मजबूत रखी जाएं, ताकि ये दीवारें समुद्री लहरों को किसी न किसी हद तक होल्ड कर सकें या यूं कह लीजिए रोक सकें। इस मॉडिफाइड प्रोजेक्ट के अंदर इन दीवारों की चौड़ाई भी पहले की निस्बत काफी ज्यादा बड़ी रखी गई है। इन तमाम सी वॉल्स का, इन तमाम दीवारों का स्ट्रक्चर सुनामीज के नतीजे में पैदा होने वाली समुद्री लहरों को जहन में रख कर बनाया गया है। यहाँ मैं दोस्तों आपको एक और हैरानकुन इंफॉर्मेशन ये बताऊं कि इस प्रोजेक्ट के लिए, इन दीवारों की मॉडिफिकेशन के लिए जापान में मौजूद साइंसदानों ने मल्टीपल सिमुलेटर्स को इस्तेमाल करके पहले आर्टिफिशियल सुनामीज को पैदा किया। दीवारों के छोटे साइज के मॉड्यूल्स बनाकर सुनामी की लहरों के सामने इन मॉड्यूल्स की मजबूती को टेस्ट किया गया। हर तरह की समुद्री लहरों को आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया गया और उन आर्टिफिशियल समुद्री लहरों को इन सी वॉल्स के छोटे साइज के मॉड्यूल्स के ऊपर टेस्ट किया गया। इसके अलावा जापान के साइंसदानों को ये बात भी पता थी कि साल 2011 में जो सुनामी आया था उसने समुद्री लहरों की सूरत में जापान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। जापान को नुकसान पहुंचा था जब ये समुद्री लहरें सैलाब की सी सूरत इख्तियार कर गई थीं। अगर ये समुद्री लहरें जापान को डायरेक्ट आकर हिट करती तो जापान का नुकसान 235 बिलियन यूएस डॉलर से भी कई गुना ज्यादा होता। जापान को इतने बड़े नुकसान से बचाने वाली यही सी वॉल्स थीं। इन्होंने साल 2011 में सुनामी के नतीजे में पैदा होने वाली समुद्री लहरों का जोर काफी हद तक तोड़ दिया था। बावजूद इसके कि उस वक्त कोस्टल लाइन के ऊपर मौजूद ये सी वॉल्स मॉडिफाइड भी नहीं थीं। तमाम तर सिमुलेटर्स टेस्टिंग के बाद जापान में अब इन सी वॉल्स को या इन दीवारों को कर्व शेप में बनाया जा रहा है। इस कर्व का फायदा ये होगा कि जब समुद्री लहर आकर दीवार से टकराएगी तो कर्व होने की वजह से वो ऊपर की तरफ से होकर पीछे को यू टर्न लेगी। यू टर्न लेने की वजह से ये समुद्री लहर पीछे आने वाली समुद्री लहर से टकरा जाएगी और उसका जोर तोड़ देगी। इन दीवारों के अलावा जापान की हुकूमत ने तमाम तर हाई रिस्क या क्रिटिकल एरियाज के ऊपर समुद्री लहरों का प्रेशर, पहले ये ब्रेक वाटर तोड़ते हैं और उसके बाद समुद्री लहरें जाकर टकराएंगी सी वॉल से। इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि ये सी वॉल्स इंजीनियरिंग का एक शाहकार हैं। इन सी वॉल्स के पीछे जापान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन